ये एक हॉन्टेड स्कूल है और ये यूपी में था। यहाँ पे जैसे वो शेड गिर गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में। तो स्कूल में जब डेथ हो गई थी भाई, तो काफ़ी टाइम से वो स्कूल बंद रहा। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने मेल किया कि सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो आप चार्ज करोगे मैं भी आपको दूंगा। तो मैंने बोला यार बच्चों की बात है, पैसा क्यों लेना है, चलते हैं। भाई मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं 2 बजे वहाँ पे रात को घुसा था उस स्कूल में। और वहाँ पे मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक बलून रखा हुआ है सामने। जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप मेरे आसपास हो तो इस बलून को लेफ़्ट करो, इस बलून को राइट करो, तो आप वो वीडियो देखोगे। मतलब वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर। आप वीडियो देखोगे, बिल्कुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है, बीच में बलून रखा है, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे वैसे वो बलून मूव हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस लोकेशन से निकला, उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट करा, मतलब ठीक कराया मैंने उसको, रिपेयर कराया वहाँ से। उसके बाद भाई कार का टायर फट गया। जैसे ही टायर फट गया तो उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी ख़राब होने के बाद भाई उसका कैम्बर फट गया। तो मैं कार को 4 दिन में लेके आ पाया अब दिल्ली वापस। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कनॉट प्लेस भाई दिखाते हैं। हनुमान मंदिर गए भाई। जैसे ही मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो कार में रख के गया, वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई। मतलब लाइक एप्पल का जो मैक प्रो था वो एकदम स्क्रीन टूट गई। मैंने बोला यार ये कुछ हो रहा है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे मेंटली ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे बार बार कोई टच करता रहता है, मुझे ये फील हो रहा है। सपनों में वो स्कूल नज़र आने लग गया। मेरे को ये लगने लगा कि बच्चे वहाँ से आवाज़ मार रहे हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो गया भाई। मैंने 10-15 दिन काम ही नहीं किया। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा। मैंने बोला खाना खाने का मन नहीं है। मैंने बोला कि वो कह रहे कि चल दोस्तों के साथ चले जा, पार्टी में चले जा। मेरा मन ही नहीं है। फिर मेरे घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू अपने बाबा के पास जा। फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया। बाबा के पास जैसे ही पहुंचा, उन्होंने छूटते ही मेरे को एकदम बोल दिया कि गाड़ी के टायर फटने लग गए, गाड़ी ख़राब होने लग गई हैं, और क्या कहते हैं कमरे में अपने आप को बंद करके रख लिया तूने। मैं हाँ बाबा। उन बाबा ने भाई ऐसे ऊपर करके देखा, कहते जा अब कुछ हो जाए तो बता दियो। मैं बाबा मुझे डर लगता है कि मैं घर से निकलूँ ना। मतलब एक ऐसा भी लेवल आ गया था कि मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं नहीं निकलूँगा अब घर से। तो उन्होंने बोला अब घर से बाहर निकल, जो करना है वो कर। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे बच्चों की आत्मा लग गई थी ना तेरे पीछे। मतलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है। उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ गया था, क्या कहाँ गया था, क्या किया था, कहाँ था, क्या करता हूँ। वो खुद से बोलने लगे कि भाई बच्चों की आत्मा लगी है ना, जा तू ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं थोड़े दिन बाद आया, मेरे को लगा यार वो स्कूल की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। भाई मैं दोबारा उस स्कूल में गया। मैंने बोला कि नहीं भाई ये इसको करना है, इसको सॉर्ट करना है। दोबारा उस स्कूल में गया। स्कूल में जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट से बात करी, वो मेरे को साइंस मिले सब कुछ। भाई ये ना थोड़ा डीप में बताओ इस चीज को, कि जैसे मान लो आपने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे। भाई थोड़ा सिनेरियो एक्सप्लेन करो कि आप क्लासरूम में थे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ क्या मैं सीन। बताता हूँ। मैं क्लासरूम लाइक 2-3 क्लासरूम थे गांव में, आपको पता है कुछ बच्चे दरियों पे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों के लिए बेंच थी। तो भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल जो सामने ब्लैक बोर्ड था और एकदम फ्लोर था, वहाँ पे बेंचेस नहीं थे। वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बेटा आप लड़का हो? तो वो आपको वहां वैसे फील हो रहा था हाँ 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 भाई, पूरा? वहाँ वहाँ पे फिर बताऊँगा सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ उसी लोकेशन पे। मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे हो? वो कह रहे हैं हाँ जी है। आपने मुझे पहचाना? तो वो ये भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता मतलब वो है। लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, बलून ही लेकर नहीं गया? उस टाइम सेकंड टाइम बलून शायद मुझे याद नहीं है। लाइक हाँ बलून भी था और वो भी थे, लाइक फिर वो ईएमएफ मशीन्स। मीटर मशीन्स भी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँ यार। लोगों के माइंड में डाउट होता है ना भाई, मशीन झूठ भी बोल सकती है।
पर ये बलून क्या ये उस बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल उसमें आता है कि वो ऐसी एनर्जीज कैच कर लेता है, क्योंकि भाई, बलून में पहली बार बैलून मतलब मेरे को एक ऐसा एक गैजेट लगता है जिसको आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रूम में वहां पे बलून रख दिया, एयर का कोई सोर्स नहीं है, वो मूव होगा ही नहीं भाई। आप दूर से बैठ लो, वहां पे मूव होगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। तो वहां पे मैं बोल रहा था कि अगर हो तो आप इस बैलून को मूव करो। और वो भाई वो इतना सेंसिटिव चीज़ है, एक बैलून इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आप उसे हल्की सी फूंक मारोगे वो एकदम उड़ने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक मेरा प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हो कि इसे इन्वेस्टिगेट करने का। और वहाँ विंडो कुछ नहीं थी जहाँ से थे, हवा एक दो होल जरूर थे, लेकिन वो होल ऊपर की तरफ थे, लेकिन बैलून बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो उसमें मतलब आपको क्लियर पता चलेगा वीडियो में देख के कि हाँ वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं और होगा। भाई जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसी कुछ बात हुई थी कि वो आपके साथ ही आ गए, मतलब आपने वो कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करी, या मतलब इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस क्या था? कि जैसे सबको पता ही है वो हॉन्टेड है, पर आपने जाके वहाँ पे मतलब ये बताओ कि फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपकी क्या बात हुई? करने का रीज़न क्या होता है? लोगों का रीज़न होता है उस हॉन्टेड जगह को सिर्फ हॉन्टेड है या नहीं बताना, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि उस हॉन्टेड जगह को बिल्कुल फ्री कर देना, कि वहाँ पे लोग जाके रह सकें, उस स्कूल को मैं दोबारा चलवा सकूँ। उस प्रिंसिपल का मेन मोटिव ही यही था मेरे को मेल करने का, कि वो स्कूल चलने लग जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, बच्चे 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाँव में पढ़ने। तो सेकेंड टाइम मैं गया, मैंने वहाँ पे सवाल पूछे कि बेटा आपने मेरे पीछे आए थे? तो उन्होंने उस बात का आंसर किया कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे टच कर सकते हो। तो वो आंसर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉपर भाई। तो उस स्कूल में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो मुझे पता चल गया कि भाई अब इस स्कूल में स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों की। और बच्चों की जो स्पिरिट होती है ना वो बड़ी मतलब आप कैसे ज़िद्दी होती हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चा एक होता है तो ज़िद्दी होते हैं, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो वो भी स्पिरिट्स बिल्कुल ज़िद्दी थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस स्कूल को। क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि बच्चे ना थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भाई मैंने अपने बाबा को बुलाया, और मेरे बाबा कोई ऐसे नहीं है कि कोई सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ 95 उनकी जिनके एज पास है, आप गए थे जिनके उन्हीं को पास मैं बुलाया। जाता हूँ, मेरे पास 95 years के 95 वो। ईयर्स उनकी एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे कि भाई मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो पावर्स मेरे मेरे हिसाब से मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी। तो उनको मैंने बोला कि मतलब बाबा ऐसी बात है और मैं और आप चलते हैं, करते हैं। भाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटिव पूछ रहे थे ना, मोटिव ये था स्कूल में उन बाबा को मैंने 2 दिन वहाँ पे लेके गया। रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कराई अपने पैसों से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उस स्कूल को मैंने दोबारा रीओपन कर दिया और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल में बच्चे एकदम मतलब लाइक चिल कर रहे हैं, अब आप कह सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली है। तो हवन जो नॉर्मल जो पूजा होती है कि जो नॉर्मल पंडित करते वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था? नहीं नहीं भाई, नॉर्मल पंडित मतलब नॉर्मल पंडित तो यार एक मैं हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन एक पंडित हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पंडित डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 95 ईयर्स का जो बाबा हैं, वो अगर उस चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। बट उस पूजा के बारे में आप बता सकते हो, और उसके बाद उन्होंने कुछ भाई, बताया ये हो, कुछ- कैसे फ्री करा उन्हें? हाँ मतलब ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि इसको बताना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या, उनके पास सिद्धि है काली माता की। और मतलब आप कह सकते हैं कि वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन वो कभी फेमस नहीं होना चाहते, ना ही उनका ये मकसद है, ना ही वो कभी पैसे लेते हैं। जो पैसे लेते हैं वो मैं देता हूँ उनको, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है उनको भी आगे अपना फैमिली को देखना है, उनके भी बच्चे हैं। भाई वैसे ये होते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं वो लोग कैमरा के सामने नहीं आते और उनका कुछ मोटिव भी नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है या फिर ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। और मेरा मोटिव जो मैं हमेशा बोलता हूँ पैरानॉर्मल में घुसने का, वो यही है कि मैं हमेशा सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जो स्पिरिट जो वहाँ पे है जगह, उसको भाई फ्री करूँ, मुक्ति दिलाना मेरा काम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ऐसे बाबाओं की हेल्प से मैं इन चीज़ों को करता हूँ, और तभी इस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है, और नए नए केसेस मेरे पास आते रहते हैं। भाई अपने कोई और नए केस के बारे में बताओ जहाँ पे आप गए और आपने कुछ ऐसा फील करा हो कि यार वहाँ तो आपकी हवा टाइट हो गई बिल्कुल। भाई एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में, एक भाई लोहाघाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और लोहाघाट एक शहर है, उसके ऊपर है एक पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर टॉप पे एबॉट माउंट करके।
हाँ, वो एबॉट माउंट भाई वहाँ की मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और वहाँ पे जो हुआ है मतलब मैंने आज तक कभी, और इवन वो वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल में काउंट होता है। अच्छा। और आप एक चीज़ आपने कभी सुनी नहीं होगी कि चर्च भी हॉन्टेड होते हैं। लाइक चर्च के अंदर, मतलब लाइक एक गोवा में चर्च है, वो बताते हैं कि हॉन्टेड है, लेकिन अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो भाई वो हॉन्टेड क्यों है? तो वहाँ पे ऐसी 3-4 जगह जो बड़ी हॉन्टेड है। तो उसकी स्टोरी भाई ये है कि वहाँ पे एक ज़माने में मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम रूल करते थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब वो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जा रहे थे तो कुछ ब्रिटिशर्स वहाँ पे रुक गए क्योंकि उनको वो जगह बड़ी पसंद आई। तो वहाँ पे एक एबॉट हेरल्ड माउंट करके एक बंदा था, वो वहाँ पे रुक गया और उसने अपना घर वर बनाया, वहाँ पे कुछ हवेलियाँ बना ली। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया वहाँ पे कि भाई लोगों की ना फ्री सेवा हो, इलाज हो, लोग यहाँ के गांव के जो परेशान रहते हैं, उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे और जो लोकल कुछ इंडियंस थे वो भी, तो वहाँ पे लोगों को इलाज मिल सके बेसिकली। तो भाई वो हॉस्पिटल चलता रहा कुछ टाइम तक। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मॉरिस, और डॉक्टर मॉरिस का दूसरा नाम था और पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में फेमस है डॉक्टर डेथ। उसको डॉक्टर डेथ बोलते हैं। तो क्या हुआ भाई कि जब वो डॉक्टर अपॉइंट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक ज़रूर होते थे। मतलब ये बड़ा चलता था कि डॉक्टर मॉरिस को दिखाना है, डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे रहते हैं। और उनके अंदर बताते थे कि एक जादू है और उनके पास ऐसी कोई पावर्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाते थे। कहते थे कि वो नब्ज़ देख के बताते थे कि वो पेशेंट की मरने की डेट टाइम बता देते थे। हाँ, और वो ज़िंदा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मतलब वो ठीक हो जाए या नहीं हो पाए, वो भी वो बता देते थे। लेकिन ये चीज़ पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई और लोग वहाँ पे भाई कुछ भी, कोई भी बीमार होता था डॉक्टर मॉरिस के पास जाना है। तो डॉक्टर मॉरिस भाई उनको देखते थे, उनकी नब्ज़ देखते थे और उसको बोलते थे भाई ये पेशेंट 2 दिन बाद मर जाएगा, इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इलाज करने की। मतलब जो भी अलग अलग स्टोरीज़ हर जगह होंगी, लेकिन जो मेन स्टोरी वो ये है कि वो इलाज करने के लिए उनको एक जगह लेके जाया करते थे। एक उन्होंने अपना वार्ड बना रखा था और उसके बाद भाई वो डॉक्टर उन पेशेंट को एक जगह पे लेके शिफ्ट कर देते थे। उस जगह का नाम होता था मुक्ति कोठरी, जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस क्या करता था, लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ जैसे डेड बॉडीज़ को वहाँ रखता था, सबका ना मतलब लाइक सर्जरी करता था, सबके दिमाग खोलता था। और वो ये देखता था कि जब लोगों के हाथ पैर एक जैसे हैं, आंखें एक जैसी हैं, तो लोग सोचते अलग अलग क्यों हैं, आत्मा कहाँ होती है बॉडी में। मतलब उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो करता था डेड बॉडीज़ पे। देखता था कि एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान अलग अलग कैसे सोचता है। मतलब वो सोचता था कि मरा हुआ इंसान भी तो सोच सकता है अगर एक जिंदा इंसान सोच सकता है तो उसके बड़े बड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते थे। भाई उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया जो मर गए हैं। और गांव वालों को ये हुआ कि यार ये जो टाइम डेट डिसाइड करता था वो उसकी मतलब बीमारी को लेके डिसाइड नहीं करता था, वो इसलिए डिसाइड करता था क्योंकि नेक्स्ट डे उसको या सेकंड नेक्स्ट डे उसको भाई मारना है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि भाई ये करते क्या हैं, ये हैं क्यों, ये इंसान सोचता कैसे है, इनका दिल कैसे धड़कता है, ये सब कुछ मतलब सारी चीज़ें जो भी उसका प्रोसेस होया करता होगा। उसके बाद दिल्ली से भाई एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ काफ़ी साल बाद। लोग गांव में हबड़ा दबड़ी मच गई कि भाई ये डॉक्टर मॉरिस सारे पेशेंटों को अंदर ले जाता है और छोड़ता नहीं है, बताता नहीं है ऐसा क्या होने लग गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो डॉक्टर मॉरिस ठीक था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके डॉक्टर डेथ के नाम से फेमस हो गया। और जब दिल्ली का डॉक्टर अपॉइंट होता है वहाँ पे जाता है, वो बताता है कि भाई डॉक्टर मॉरिस ये रिसर्च करता था यहाँ पे। अब जो इंसान ज़िंदा था वो उसे बेहोश करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं उसकी आत्माएं भटकेंगी वहाँ पे। तो 100 से ज़्यादा बताते हैं कि वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। और वहाँ पे चर्च भी है, ग्रेवयार्ड भी है और वो हॉस्पिटल भी है। अब पहला स्टेप क्या है, पहला भाई चर्च है। बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा वहाँ पे भटकती है, डॉक्टर डेथ की आत्मा उस चर्च में भटकती है। उस चर्च में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहाँ मुझे साइंस मिले थे। क्या साइंस?
वहाँ पे भी भाई मैं एक ऐसा इक्विपमेंट लेके गया था, वो भी नहीं था, उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स थे। मैंने क्वेश्चन जब पुटअप करे थे तो वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस नहीं था, लेकिन कुछ और स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट वो थी जिनके साथ उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट हुए थे। पूछा उनसे। हाँ। फिर सेकंड मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे ग्रेवयार्ड थी, उस ग्रेवयार्ड के पास मैं गया। ग्रेवयार्ड में मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ना मतलब बड़ी बड़ी ऑब्स दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है, वाइट शेडो दिख रही है। और वो फेमस जगह इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर और पैंथर मिलते हैं। पैंथर्स बहुत हैं वहाँ पे, मतलब नॉर्मली इंसान नहीं जा सकता भाई वहाँ पे, रात को तो नहीं निकल सकता। और पहले भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन हम वापस आ गए थे। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स ने भी वीडियो बनाई है, जब उन्होंने टेंट लगाया था तो उसके आसपास टाइगर भटक रहे थे। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद भाई ग्रेवयार्ड के पास गया, वहाँ पे साइन मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आसपास अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। सब कुछ दिख रहा था कि भाई कोई शेडो ज़रूर है। अब कई चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हवा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वैसी वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी और दिख भी रही थी, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो को देखोगे तो शायद उसमें आपको वो दिखेगा कि एक ऐसी लाइट वहाँ से आ रही है जहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता लाइट आने का। तो उसके बाद भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया जहाँ पे एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था और शिफ्ट करता था, वो दूसरी जगह थी। थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा था वो हॉस्पिटल। भाई मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हम ट्रैक करके गए काफ़ी आगे तक, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे ट्रैक किया होगा। आज तक वहाँ पे नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे हम ट्रैक करके गए, ट्रैक करने के बाद हम झाड़ियों जंगलों के बीच में से निकले। फिर वहाँ पे देखते हैं एक बहुत पुराना, जैसे नहीं जंक यार्ड बना होता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी पुराना ऐसा बना हुआ था, बहुत लंबा सा था। और वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए थे, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं कि भाई ये मेडिसिन यहाँ मिलती होंगी, यहाँ पे डॉक्टर्स होते होंगे, यहाँ पे टेस्ट होया करते होंगे। तो वो काफ़ी बहुत पुराना है और अंग्रेज़ों के टाइम का है वो। आई थिंक 1915 समथिंग ऐसा कुछ है, 42-15 के बीच में तो ये। पुरानी अलमारियां, कबर्ड वगैरह, बेड वगैरह सब पड़े हैं वहाँ मतलब पे? हाँ भाई, लॉक लगा हुआ है, काफ़ी जगहों पे लॉक है, बट वो गेट पुराने हैं और वो विंडोज़ पुरानी है एकदम। वहाँ पे दिख रहा है कि यार सब कुछ ऐसा है जो पुराने ज़माने में ही था, कुछ वहाँ पे नया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मेरे मशीन्स पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास मुझे ये फील हो रहा था, मेरे पूरे बियर्ड की जो रोंगटे थे खड़े हो गए, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। और उस जगह पे मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं पूरे हॉस्पिटल को एक बार ऐसे लुक अराउंड कर लूँ, पूरा सर्कल करके ऐसे देख लूँ, घूम के देख लूँ। तो वहाँ पे भाई हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत वियर्ड था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे आना मैंने गलत डिसीज़न लिया है, मेरा डिसीज़न बहुत गलत है यार, मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई ना कोई पैंथर आ जाएगा या कोई ना कोई स्पिरिट्स मेरे साथ लग जाएंगी और जिससे मैं शायद ना बच पाऊँ। वो जगह मेरे लिए थी एक ऐसी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स भी मरे थे, कुछ इंडियंस भी मरे थे। तो सबको समझना मुश्किल है। आप एक स्पिरिट से तो डील कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, लेकिन जब वो 50-100 से ज़्यादा होंगी तो आप शायद डील नहीं कर सकते हो। तो उस हॉस्पिटल के बाद मैं मुक्ति कोठरी में गया, लेकिन अब वो मुक्ति कोठरी एक जगह है जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, उसको मतलब लोगों ने ले लिया है, हायर कर लिया है। वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठीज़ बनी हुई हैं, लेकिन अब तक उस जगह पे कोई नहीं जाता, ना ही किसी की हिम्मत होती है। जिनकी प्रॉपर्टीज है वो तो रहते होंगे। हाँ भाई, वो हॉस्पिटल वाला एरिया काफ़ी दूर है, वो मुक्ति कोठरी दूर है, चर्च थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ है, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। हाँ। हाँ, और जो मुक्ति कोठरी है वो बिल्कुल लेफ्ट में है, बाकी सारी चीज़ एकदम सामने सामने है। तो वहाँ पे भाई कोई हिम्मत नहीं करता जाने की। आपको ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं मिले कि यार कुछ आवाज आ रही है, खिड़की खुल गई या भाई दरवाजा बंद, चर्च में ऐसे मिले जो- थे, अच्छा। चर्च में मिले थे। और वो एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसे था कि मैंने वहाँ पे जब मैं चर्च की विंडो से देख रहा था तो मैंने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन वो बात मैं ऑन कैमरे नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे वो आप? रिकॉर्ड, क्योंकि मैं चर्च में था, मैं शूट कर रहा था, मतलब कैमरा मैन ऐसे शूट कर रहा है, मैं इधर खड़ा हुआ, मेरे को वो विंडो दिख रही है सामने, और वहाँ से भाई मैंने जाते हुए लोगों को देखा। कितने लोगों को? हाँ, मतलब 2 लोगों को जाते हुए देखा, किसी को जाते हुए देखा मैंने। और उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई लोकल बंदा आ गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को पॉज किया और मैंने बाहर जाके देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई।
और उस चीज़ को मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा व्यूज़ के लिए कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। और वहीं से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 3 दिन क्या कहते हैं, रुद्रपुर में रुका रहा। रुद्रपुर में रुका, एक दिन मैं हल्द्वानी में रुका, और हल्द्वानी के बाद मैंने कोशिश करी एक और घर शूट करने की। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे को लगा मेरा कैमरामैन भी बीमार हो गया है। मैं एक और कैमरामैन को बुलाता हूँ, वो एक सरदार था, उसको बड़ा शौक था मेरे पास वीडियोज़ में साथ में चलने का, एक्सपीरियंस करने का। वो भाई हल्द्वानी पहुँच गया। हल्द्वानी के बाद मैं रामनगर चला गया। वहाँ पे एक लाल घर नाम से बड़ा फेमस है, एक रेड हाउस। वहाँ पे बताते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया था, उस लड़के की स्पिरिट वहाँ पे घूमती है। एक छोटा सा रूम ही है लेकिन वो बिल्कुल खेतों के बीच में है। तो जैसे ही मैंने उसे इन्वेस्टिगेट किया, और उस दिन मैंने ये सोचा कि यार ये लाल घर है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से शूट करता हूँ। वहाँ पे मैंने ना लाल लाइट जला दी, लाइट के आगे फिल्टर्स लगा लिए, और मुझे लगा पूरा रेड थीम होगी और शूट करूँगा। तो जैसे ही हम शूट कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव भाई, वहाँ पे 3 कैमरे थे उस दिन, 2 फ़ोन थे, 1 कैमरा था। और जब वो शूट हो रहा था तो मेरे कैमरामैन ने बोला कि भाई स्क्रीन पूरी रेड होगी, एक बार मेरे को ऐसे ऐसे करके बुलाया पीछे से। जैसे ही मैंने देखा वो पूरी स्क्रीन रेड थी, कैमरे की और फ़ोन की। बुला, अच्छा। और जब हमने नेकेड आई से देखा, लाइट को हमने बंद कर दिया, मतलब वाइट लाइट कर दी, तब भी वो रूम हमें रेड दिख रहा था कैमरा पे, कैमरे में भी, आंखों से भी। अरे भाई वो रेड दिखने लग गया। मैंने बोला ये क्या हो गया। उसी टाइम वो जो सरदार था जो एक्सपीरियंस करने आया था, कह रहा भाई मैं आपके सब बैग वैग उठा लिया करूँगा, सब कुछ कर लिया करूँगा, आप मुझे एक्सपीरियंस करा दो। जैसे ही वो रूम से निकला, उस रूम से उसे वॉमिटिंग होने लग गई, वो गिर गया, फेंट हो गया। उसको उठा के हम रामनगर वाले घर पे लेके गए, जिस लोकल बंदे के यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। वहीं से रात को गाड़ी बुक करी, उसको दिल्ली भेजा, और वो भाई 12 से 13 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, हॉस्पिटल में रहा वो। बताओ। और इसी से स्टोरी अटैच होती है एक और, कि मैंने चलो ये तो एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे ये तो पता चल गया कुछ था, लाल घर भी था, लाल चीज़ें हो रही थी। और भाई मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल ना चले, मेरा करियर ना बने अगर मैं इस बात को झूठ बोलूँ तो। मैं भाई ग्वालियर गया, ग्वालियर में मेरा कैमरामैन, एक लड़की भी मेरी कैमरामैन है, वो भी मेरे साथ हॉन्टेड वीडियो शूट करती है। तो उसको मैं ये स्टोरी बता रहा था, तो वो स्नैपचैट पे ऐसे फ़ोन पे फ़िल्टर यूज़ कर रही थी, और मैं ऐसे लाल घर की स्टोरी बता रहा था। भाई उसका फ़ोन रेड हो गया, ये स्टोरी बताते बताते उसने फ़ोन फेंक दिया। सोचो वो स्टोरी मैं ग्वालियर में उसे, स्क्रीन रेड हो गई। हाँ फ़ोन की स्क्रीन रेड हो गई, और वो स्नैपचैट खोल रही थी, मेरे साथ फ़ोटो ले रही थी। लाइक मेरे साथ 3-4 लोग और थे, मैं उसे स्टोरी बता रहा था। लड़की का नाम निधि है, और उस लड़की ने फ़ोन फेंक दिया। अरे भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं यार हिल गया। मैंने बोला एक छोटी सी जगह, तो कई बार भाई एक छोटी सी जगह भी इतनी हॉन्टेड हो सकती है ना, आप अंदाजा नहीं लगा। अपने फोन की स्क्रीन देख रहा हो। हमारी तो नहीं हुई है। चलो अच्छा ही नहीं हुई भाई, और क्या। भाई तो वो बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने बोला यार एक घर था वहाँ पे, चलो ये चीज़ें हुई। तो फिर वो सरदार से मैंने पूछा कभी चलना है, कह रहा भैया मेरी माँ ने कसम दे के बोल दिया कि आज के बाद नहीं आज के बाद सागर तिवारी के साथ दिख मत जाइयो। भाई वो बंदा आज तक फ़ोन नहीं करता, बर्थडे पे विश करता है, सिर्फ ये बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे, लेकिन मिलूंगा नहीं। मैंने बोला यार ये भी बड़ी अलग चीज़ है। मैंने मिल ले, कह रहा नहीं भाई आप जैसे बंदे के साथ नहीं मिलना। कह रहा आप तो हमेशा ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ बंदा मरे ही मरे, बचने के कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई फील्ड ये चूज़ करी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।